तो स्वागत है आपका यूके स्पाइड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है एक किसान और एक ईमानदार गाय की कहानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। रामपुर नाम का एक गांव था। वहां एक धन्नू सेठ नाम का जमींदार रहता था। जमींदार ने एक गाय पाल के रखी थी जो काफी दूध देती थी। उस दूध को बेच बेचकर जमींदार ने काफी पैसे बना लिए थे। उस धन्नू सेठ के पास और भी 3-4 गायें थी। अब उनमें से एक गाय अचानक बीमार पड़ गई। अब उसने दूध देना बंद कर दिया था। अब धन्नू सेठ ने सोचा कि अब ये गाय तो ठीक नहीं होने वाली। अब इस पर पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं दूसरी गाय लेके आ जाता हूँ। यह सोचकर उस धन्नू सेठ ने उस बीमार गाय को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अब चूंकि गाय बहुत कमजोर थी, वो धीरे धीरे जैसे तैसे चल करके एक झोपड़ी के पास आकर बेहोश हो गई। उसी झोपड़ी में भोला नाम का एक किसान रहता था। जब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक गाय बेहोश पड़ी हुई है, तो उस भोला किसान ने उस गाय की बहुत देखभाल की और कुछ दिनों के बाद ही वो गाय ठीक हो गई। अब भोला किसान ने सोचा कि मुझे यह तो नहीं पता कि गाय किसकी है। भोला ने उस गाय के मालिक को ढूंढने की बहुत कोशिश भी की, पर वह उस गाय के मालिक को नहीं खोज पाया। तो भोला किसान ने उस गाय को अपने पास रख लिया। अब जल्दी ही उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और फिर से वो गाय दूध देने लगी। अब भोला किसान ने अच्छे से चूंकि उसकी देखभाल की थी और बछड़े को भी खूब खिलाया पिलाया था, इस कारण उस गाय का दूध भी अच्छा खासा निकल रहा था। अब उस दूध को बेच बेचकर भोला किसान कुछ ही दिनों में अच्छा खासा पैसे बना लिया था और भोला किसान की आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी सुधर चुकी थी। अब यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि भोला किसान के पास एक ऐसी गाय है जो खूब दूध देती है और भोला किसान की आर्थिक स्थिति भी अब अच्छी हो गई है। जब यह बात धन्नू सेठ को पता चली तो उसने सोचा कि मुझे लगता है कि शायद वो मेरी ही गाय हो जिसे मैंने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया था। तब धन्नू सेठ भोला किसान के घर गया और उसने देखा कि अरे ये तो सच में मेरी ही गाय है। तब धन्नू सेठ ने बोला कि भोला, यह गाय तो मेरी है, तो मुझे ये गाय वापस कर दो। लेकिन भोला किसान ने कहा कि सेठ जी, यह गाय तो मुझे मेरे झोपड़ी के सामने बेहोश हालत में मिली थी, तभी से मैं इसे पाल रहा हूँ और ये अब मेरी रोजी रोटी का साधन हो गई है। तब धन्नू सेठ ने बोला, देखो भोला, मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। अगर तुम मुझे सीधे सीधे यदि मेरी गाय वापस नहीं करते हो तो मैं ये मामला पंचायत में लेके जाता हूँ। भोला किसान ने कहा कि जैसे ही आपकी इच्छा सेठ जी। अब अगले दिन यह मामला पंचायत में चला गया, जहाँ पंचों के मुखिया ने पूरे मामले की अच्छे से जांच पड़ताल की। अब गांव वाला हर कोई ये जानने को इच्छुक था कि आखिर में अब फैसला क्या होगा। पंचायत के मुखिया ने कहा कि ये गाय किसके साथ रहना चाहती है, यह देखने के लिए इस गाय को हम भोला किसान और धन्नू सेठ के बीच में रखेंगे और ये गाय जिसके पास जाएगी इसका मालिक वही होगा। पंचायत के मुखिया ने कहा, यह गाय जिसके साथ रहना चाहती है इसका निर्णय हम इस गाय पे ही छोड़ते हैं। भोला किसान और धन्नू सेठ दोनों अलग अलग खड़े हो जाते हैं और गाय को छोड़ दिया जाता है। तो वह गाय चलते हुए सीधे भोला किसान के पास जाकर उसके हाथों को चाटने लगती है और धन्नू सेठ यह देखकर मुंह लटकाकर शर्मिंदा होकर खड़ा हो जाता है। पंचों ने फैसला सुनाया, सेठ जी, यह किसान तो भोला गाय की ही है। धन्नू सेठ ने सभी से माफी मांगी, कहा कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो और मैं अपने कार्य के लिए शर्मिंदा हूँ। जिस गाय ने मुझे वर्षों तक दूध देकर मेरी आर्थिक स्थिति को अच्छा किया, मैंने वक्त आने पर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। गाय भोला के पास ही रहेगी। धन्नू सेठ ने भी यह स्वीकार किया। तो दोस्तों, हम इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने प्रियजनों का, जिन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया हो, हमें उनका ख्याल हर समय रखना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ को फायदे या नुकसान की नज़र से नहीं देखना चाहिए।
तो दोस्तों इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।